हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स अध्ययन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी घरों में सेफ होंगे। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड एंड एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड देखे थे। आज हम देखेंगे व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। जब हमने डिमांड कर्व या लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो डिमांड कर्व है वो ऑलवेज डाउनवर्ड टू द राइट की ओर स्लोप करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो डाउनवर्ड टू द राइट की ओर क्यों स्लोप करता है, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड टू द राइट। तो देखते हैं क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, नहीं शायद चैप्टर 2 में ही पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि आपका जब आप किसी भी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्या होते जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व में डिमांड का जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहीं ना कहीं क्या होता है आपका कहीं ना कहीं आपका अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, consumption of a commodity increase the utility from each successive unit goes on diminishing. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less price. जब हम किसी भी commodity को अगर extra unit को अगर हम consume करते हैं तो जो consumer है वो हमेशा यही चाहता है कि अगर मैं किसी भी extra unit को consume करूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ, कम से कम प्राइस दूँ। इसीलिए जब प्राइजेस कम होते हैं किसी भी commodity की तो जो consumer है, consumer की क्या होती है, डिमांड एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब कि जो डिमांड है उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इससे जो बनने वाला जो कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड की ओर स्लोप करता है। तो सबसे पहला हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपका इनकम इफेक्ट चेंज। इनकम इफेक्ट चेंज in own price of a commodity causes a change in real income of the consumer. With a fall in price, real income increases. जब किसी भी commodity की जो प्राइस होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है, तो किसी भी जो भी कंज्यूमर होता है या कोई भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसकी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर प्राइसेस कम होते हैं तो प्राइसेस कम होते तो इनकम बढ़ जाती है, जिससे कि लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम जब ज़्यादा हो जाती है तो कम प्राइसेस में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को, मतलब जो भी अपना कमोडिटी था उसको खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए वो कम प्राइस में ज़्यादा गुड्स को खरीदते हैं, जिससे कि डिमांड क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। और इसे जो बनने वाला हमारा कर्व मिलता है वो क्या होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड की ओर स्लोपिंग करता हुआ दिखाई देता है। तो ये था दूसरा रीज़न। फिर तीसरा हमारा रीज़न है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उसका भी क्या होता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। It refers to substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper due in relative price. अगर किसी भी substitute goods का क्या होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो उस गुड्स की क्या होती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि जब किसी भी हमने कोई भी कमोडिटी का गुड्स परचेज कर रहे हैं और अगर उसके जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उस सब्सटीट्यूट गुड्स का अगर प्राइस कम हो जाता है, जैसे कि हम चाय कंज्यूम करना चाह रहे हैं लेकिन अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब प्राइस कॉफ़ी की कम हुई तो हमारी जो डिमांड थी कॉफ़ी के प्रति वो क्या हो गई, हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक, तो यहाँ पे जो अपना ये कर्व है वो क्या शो करेगा, जब प्राइस डिक्रीज हुआ सब्सटीट्यूट गुड्स का तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। तो जो उससे बनने वाला कर्व होगा वो भी क्या होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप करता हुआ दिखाई देगा। फिर हमारा नेक्स्ट रीजन है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप मतलब जो ग्रुप होता है कंज्यूमर्स का वो भी क्या करता है, इसमें अपना जो लॉ ऑफ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट भी और इफेक्ट करता है। क्योंकि देखो जब किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस कम होती है तो नए जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जो पहले कंज्यूमर थे वो खरीद रहे थे जो भी चीज़ें, वो जो चीज़ खरीद रहे थे, जो भी कमोडिटी की प्राइस कम हुई है अगर उसको खरीद रहे थे तो वो क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो जो लोग उस कमोडिटी को नहीं भी खरीद रहे थे तो वो लोग भी क्या करने लगते हैं, कम प्राइसेस में उस चीज़ को खरीदने लगते हैं। तो जो यहाँ पे कंज्यूमर ग्रुप है उसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है किसी भी कमोडिटी की कम प्राइस होने से। मतलब कि जब कम प्राइस हो रहा है तो जो उसकी डिमांड है, उसका कंज्यूमर ग्रुप है वो भी क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये भी रीज़न है जिसके कारण जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड की ओर स्लोप करता है। फिर है हमारा नेक्स्ट डिफरेंट यूजेस।
ये तो हम सभी को पता होगा कि हर एक कॉमोडिटी की क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम मिल्क को ले लें तो मिल्क का काम हम चाय बनाने के लिए करते हैं, चीज़ बनाने के लिए करते हैं, पनीर बनाने के लिए करते हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही कॉमोडिटी का यूज़ करते हैं। इसीलिए किसी भी कॉमोडिटी की अगर प्राइस कम होती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसके जो यूजेस होते हैं वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग उसका कंजप्शन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि लोग जो लोग पनीर कभी कभी खाते थे वो रोज खाने लग जाएंगे। तो जैसे किसी भी कॉमोडिटी की अगर प्राइसेस कम होती हैं तो उसकी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो इससे बनने वाला जो कर्व होता है वो हमारा डाउनवर्ड की ओर स्लोप करता है। फिर हमारा लास्ट रीजन है टेंडेंसी टू सेटिस्फाई द अनसेटिस्फाइड वांट्स। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई थी कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं क्या होती है, अनलिमिटेड होती हैं, और हर एक वांट्स क्या होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। कुछ अनसेटिस्फाइड वांट्स भी होती हैं। तो जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो जो अनसेटिस्फाइड वांट्स होती है जो लोगों की, वो क्या करते हैं, उस कम प्राइस में उसको, उस वांट्स को, अनसेटिस्फाइड वांट्स को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो उनकी जो कम प्राइजेस में, जब किसी भी कमोडिटी की कम प्राइस होती है तो उस चीज़ की डिमांड क्या कर देती है, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी एक रीजन है, टेंडेंसी टू सेटिस्फाई द अनसेटिस्फाई वांट, कि अपना जो अनसेटिस्फाई वांट्स को सेटिस्फाई करने से भी जो हमारा डिमांड है कमोडिटी के प्रति वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इससे जो बनने वाला स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड टू द राइट की ओर स्लोप करता है। तो ये रीजन थे वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। अब हम देखते हैं कैन द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। मतलब कभी कभी कुछ कारणों की वजह से क्या होता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वैसे तो डाउनवर्ड टू द राइट की ओर ही स्लोप करता है, लेकिन क्या कभी स्लोप अपवर्ड की ओर हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो उसका आंसर है कि हाँ, कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हमें कभी कभी अपवर्ड की ओर भी स्लोप करता है। तो उसके क्या क्या रीजन है वो देखते हैं कि कैन द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन स्लोप अपवर्ड। तो इसका आंसर है कि हाँ, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड की ओर स्लोप करता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है नेसेसरीज ऑफ लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर उनके प्राइजेस इंक्रीज भी हो जाते हैं तो भी क्या, जो कस्टमर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब परचेस करते हैं। मतलब जब प्राइजेस हाई होती हैं तो भी उस चीज़ को हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो इस यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड अपना अप्लाई नहीं होता, तो जो इस कंडीशन में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, अपवर्ड की ओर स्लोप करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, और हाई प्राइस होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उस कमोडिटी को परचेस करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सोशल स्टेटस सिंबल। ठीक, सोशल स्टेटस सिंबल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का डिमांड होता है जो हमारे सोशल स्टेटस को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, जिससे कि हमारा सोशल स्टेटस क्या होता है, वो हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सोशल स्टेटस सिंबल को इंक्रीज करने के लिए भी जो बहुत सारी ऐसी महंगी चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइजेस बढ़ती हैं तो भी क्या करते हैं, लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं खरीदना, जिससे कि हमारा सोशल स्टेटस क्या हो सके, बढ़ सके। तो इस कंडीशन में भी जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड की ओर स्लोप करता है, क्योंकि यहाँ पे अपना लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है कि प्राइसेस कम हो रही है तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपका प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है तो भी हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रीशियस स्टोर्स। प्रीशियस स्टोर्स मतलब कि जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको, प्रीशियस चीज़ें होती हैं जिसको लोग स्टोर करके रखना पसंद करते हैं, लाइक गोल्ड एंड डायमंड वगैरह। तो ये डायमंड वगैरह के केस में क्या होता है कि अगर कुछ भी जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं लोग, अगर प्राइजेस ज़्यादा भी होते तो भी लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को परचेस करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस चीज़ का प्राइस डबल हो जाएगा या फिर उस चीज़ की प्राइजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, अपने सोशल स्टेटस को या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के वो क्या करते हैं, उसको महंगी चीज़ों में भी, महंगी प्राइस में भी उस चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं। ये तो इस कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ इसमें जो बनने वाला कर्व होता है वो क्या होता है, अपवर्ड की ओर स्लोप करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रीजन है एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। को बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या पता उस चीज़ का प्राइजेस इंक्रीज हो जाए या उस चीज़ का प्राइजेस कम हो जाए। तो ये सोच के भी क्या करते हैं, वो बहुत सारे मतलब हाई प्राइजेस में भी गुड्स को परचेस कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर हमको ये लगता है कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम क्या करेंगे, अभी जितना प्राइस है, जितना भी हाई में प्राइस है, उस प्राइस में भी हम उस चीज़ को ले लेंगे कि हमको लगेगा कि फ्यूचर में बढ़ेगा, उससे अच्छा हम अभी इस चीज़ को, प्राइस को, उस कमोडिटी को ले लें। तो यहाँ पे जो एट प्रेजेंट में अगर उसका हाईएस्ट प्राइस
भी होगा तो भी हम क्या कर रहे हैं, उस कमोडिटी को खरीद रहे हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ कि कम प्राइस होगा तो हम उस चीज़ को खरीदेंगे। तो यहाँ पे कम प्राइस में भी हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में प्राइजेस चेंज होने के डर से हमारे जो एट प्रेजेंट में हाई प्राइस है उस में भी हम क्या कर रहे हैं, उस कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो हमारा डिमांड लॉ ऑफ डिमांड था वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा स्लोप है वो अपवर्ड की ओर, हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड की ओर स्लोप करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इग्नोरेंस एंड साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। जो इफ द कंज्यूमर इज नॉट अवेयर ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ कॉमोडिटी प्रिवलिंग इन द मार्केट, ही मे बाय इट मोर क्वांटिटी एट हायर प्राइस। अगर किसी भी कंज्यूमर को अवेयर नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव प्राइस को लेके, किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस को लेके कि मार्केट में किस चीज़ की प्राइस क्या चल रही है, या उसको नहीं पता है इन सब से, और उसका साइकोलॉजी भी है कि अगर वो हाई प्राइस में खरीदेगा तो वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, तो यहाँ पे भी जो लॉ ऑफ डिमांड जैसी जो लॉ होते हैं वो ऑपरेट नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी रहती है कि अगर हम हाई प्राइस में किसी भी गुड्स को खरीद रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी। तो जो कंज्यूमर की साइकोलॉजी होती है और वो उसको मार्केट के बारे में पता नहीं होता, वो मार्केट के प्राइजेस के बारे में उसको नॉलेज नहीं होता, इग्नोर करता है मार्केट की प्राइस तो इसलिए वो क्या करता है, हाई प्राइस में भी गुड्स को परचेज कर लेता है, जिससे कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होता है, और इसलिए जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, अपवर्ड की ओर स्लोप करता हुआ दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट रीजन है हमारा चेंज इन फैशन हैबिट्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस। बहुत सारे लोगों के फैशन हैबिट्स इंटरेस्ट में चेंजेस आते रहते हैं। वो स्वाभाविक की बात है कि हर एक ह्यूमन बींग्स के में जो उनका फैशन होता है, उनकी इंटरेस्ट होती है, उनकी हैबिट में चेंजेस आते रहते हैं। तो जब कभी भी किसी भी कंज्यूमर के हैबिट में या इंटरेस्ट में या फैशन में चेंज आता है, तो अगर फैशन की जो लेटेस्ट फैशन वाली चीज़ें होती हैं वो लोग क्या करते हैं, हाई प्राइजेस में भी उसको परचेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब हाई प्राइस अगर किसी भी अच्छी लेटेस्ट चीज़ों की होंगी तो वो ज़्यादा पैसे भी देना पसंद करेंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का अगर आउटडेटेड है, वो ओल्ड फैशन है, तो उस चीज़ के लिए वो कम प्राइस में भी उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है कि अगर किसी भी कंज्यूमर का फैशन के अकॉर्डिंग अगर उसको गुड्स मिलते हैं, कमोडिटी मिलती है, तो वो हाई प्राइस में भी उस गुड्स को खरीद देता है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व अप्लाई नहीं, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे जो बनने वाला हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या करता है, ऑलवेज अपवर्ड की ओर स्लोप करता है, मतलब कि आपका ऊपर की ओर स्लोप करता है। ठीक, फिर लास्ट हमारा रीज़न है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमारे कम प्राइस, हम किसी भी कमोडिटी की कम प्राइस होने का वेट नहीं करते। ये नहीं वेट करते कि अगर किसी भी कमोडिटी की कम प्राइस होगी तब हम उस गुड्स को खरीदेंगे। जैसे कि वॉर वगैरह के टाइम में होता है, जब वर्ल्ड वॉर्स होते हैं, रियॉट्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस हाई भी होगी तब भी हम उस चीज़ को खरीदेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है वहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसलिए इस सिचुएशन में जो बनने वाला डिमांड कर्व होता है वो भी क्या होता है, अपवर्ड की ओर स्लोप करता है। तो ये जो हमारा हमने ये सारे रीजन देखे कि कैन द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, क्या डिमांड कर्व अपवर्ड की ओर स्लोप कर सकता है, तो उसका रीजन है, उसका आंसर है हाँ, कि जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड की ओर स्लोप कर सकता है, क्योंकि ये सारे उसके रीजंस हैं, जैसे कि नेसेसरी ऑफ लाइफ हो गया, सोशल स्टेटस ऑफ सिंबल हो गया, प्रीशियस स्टोर्स हो गया, एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस हो गया, और ये सारे आपके जो रीजंस हैं, इन रीजंस के कारण जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड की ओर भी स्लोप कर सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगर कोई भी आपको डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर एनी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।